Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is Decoding Personality Rights in the Age of AI. तो बेसिकली इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्यों टॉपिक ये मैटर कर रहा है। अभी अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय ने भी गूगल और यूट्यूब को स्यू किया कि उनके AI जनरेटेड फेक वीडियोज़ दिखाए जा रहे हैं जिसमें फॉल्स और एक्सप्लिसिट सिचुएशंस दिखाई जा रही हैं। ये डीप फेक्स क्या करते हैं, उनकी रेपुटेशन, प्राइवेसी, इनकम, डिमांडेड सेफगार्ड्स इन सबको हर्ट कर रहे हैं और जो आइडेंटिटी है उनकी फ्यूचर मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ नहीं करनी चाहिए। दिस केस स्पार्क्ड अ डिबेट कि हाउ डू वी प्रोटेक्ट आइडेंटिटी इन द एरा ऑफ एआई। तो पर्सनालिटी राइट्स क्या हैं कि आपके पास कंट्रोल है अपने नाम, चेहरे, आवाज़, क्या आपको पसंद है, नापसंद है, आपके आइडेंटिटी ट्रेट्स इन सब पे। तो ये राइट्स क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे प्राइवेसी, डिग्निटी, और कोई भी आपके नाम पे कोई पैसे ना बना पाए आपकी आइडेंटिटी को यूज़ करके आपसे बिना पूछे। वाई एआई मेक्स पर्सनल राइट्स वल्नरेबल, क्योंकि पर्सनालिटी राइट्स इसलिए इतने ज़्यादा वल्नरेबल हो रहे हैं क्योंकि जो एआई टूल्स हैं वो डीप फेक्स ऐसे बनाते हैं कि वो रियलिस्टिक इमेजेस लगती हैं, वो फेक लगती ही नहीं है। ऑडियोज़, वॉइसेस, ये सब भी इमिटेट हो रहे हैं। ये क्या कॉज कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है, इमोशनल और फाइनेंशियल डैमेज, एक्सटॉर्शन, गलत करा जा रहा है। एआई इजीली ब्लर कर देता है लाइंस बिटवीन रियल एंड फेक, तो लीगल इम्प्लीकेशंस बहुत हो रही हैं इससे। पर्सनालिटी राइट्स के अराउंड द वर्ल्ड क्या क्या है। इंडिया में तो सारा कुछ एक तो रिएक्टिव है, हम पहले से कोई चीज़ बनाते नहीं है। हाइब्रिड मॉडल है प्रिवेसी का और प्रॉपर्टी का, हमारा कोई स्पेसिफिक लॉ डिफाइन नहीं है। डिराइव्ड है आर्टिकल 21 से। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस दे रखे हैं जैसे अमिताभ बच्चन वर्सेस रजत नागी, अनिल कपूर केस, अरिजीत सिंह केस। देन करंट प्रॉब्लम क्या है कि जो लॉज हैं रिएक्टिव हैं, कॉम्प्रिहेंसिव है ही नहीं। एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस फुली एड्रेस नहीं करते हैं क्रॉस बॉर्डर एआई इशू को। यूएस में क्या है, प्रॉपर्टी बेस्ड अप्रोच है। वो कहते हैं कि राइट ऑफ पब्लिसिटी, तो डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट रूल्स हैं। वहाँ पे नोटेबल डेवलपमेंट्स नहीं है कि एआई क्लोनिंग को बैन किया गया है सेलिब्रिटीज़ की। करेक्टर डॉट ए आई लॉ सूट्स में क्या है, बूट्स इनकरेज सेल्फ हार्म और एक्टेड लाइक फेक थेरेपिस्ट, तो कोर्ट ने रिजेक्ट किया फ्री स्पीच डिफेंस। देन यूरोपियन यूनियन में डिग्निटी बेस्ड मॉडल है, तो अंडर जीडीपीआर पर्सनल और बायोमेट्रिक डेटा को क्लियर कंसेंट चाहिए। यूरोपियन यूनियन का जो एआई एक्ट है, डीप फेक्स लेबल्ड हाई रिस्क मस्ट बी ट्रांसपेरेंटली मार्क्ड। तो चाइना की स्ट्रिक्ट फास्ट रेगुलेशंस हैं। कोर्ट रूल करती है कि एआई वॉइसेस कैन नॉट मिसलीड कंज्यूमर्स। अ वॉइस एक्टर वन compensation after his AI cloned voice was sold without permission, और चाइना वॉइस को ट्रीट करता है एज अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी राइट्स। द बिग ग्लोबल प्रॉब्लम इज दिस मिसमैच। जो एआई है वो ग्लोबल है पर जो लॉज है नेशनल है, तो मिसमैच है नेशन वाइज। तो बहुत मुश्किल है क्रॉस बॉर्डर डीप फेक क्रिएटर्स को कंट्रोल करना, एनोनिमस अकाउंट्स को। फिर एआई मॉडल्स ट्रेंड होते हैं ग्लोबल डेटा पे। तो स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि जो पर्सनालिटी राइट्स हैं दे मस्ट एक्सपैंड टू ऑल्सो प्रोटेक्ट स्टाइल, परसोना, क्रिएटिव सिग्नेचर, जो सब चीज़ें आजकल एआई आराम से कॉपी कर लेते हैं। एथिकल क्वेश्चन, द ह्यूमन एआई रिलेशनशिप। तो स्कॉलर्स पॉइंट आउट करते हैं मेजर कंसर्न्स। यूनेस्को का 2021 का एआई एथिकल फ्रेमवर्क कि एआई को ह्यूमन आइडेंटिटी एक्सप्लॉइट नहीं करनी है। कंसर्न्स है कि एआई क्या कर रहा है, जो डेड आर्टिस्ट हैं उनको रिक्रिएट कर रहा है, इम्पर्सनेट कर रहा है थेरेपिस्ट और एक्सपर्ट्स को, मेंटल हेल्थ हार्म कर रहा है। इंडियन लॉ अलाउ नहीं करता पर्सनालिटी राइट्स टू कंटिन्यू आफ्टर डेथ। तो ये और भी एथिकल डिबेट्स को राइज देता है। कुछ लोग वार्न करते हैं कि वी गिव लीगल पर्सनहुड टू एआई, ट्रीटिंग एआई लाइक अ लीगल पर्सन, ह्यूमन राइट्स माइट बी वीकन्ड। तो बैलेंस इनोवेशन वर्सेस सेफ्टी, तो एआई काफ़ी एम्पावरिंग हो सकता है क्रिएटिविटी और एफिशिएंसी में। अगर हम उसको रेगुलेट नहीं करते हैं तो वो हार्म क्रिएट कर सकता है, पर ओवर रेगुलेशन इनोवेशन को स्लो कर सकती है, पर ज़ीरो रेगुलेशन वल्नरेबल बना सकती है लोगों को। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, एक डेडिकेटेड लॉ हो डिफाइनिंग पर्सनालिटी राइट्स, रूल्स दिए जाएं फॉर एआई वाटर मार्किंग, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म लाइबिलिटी हो, इंटरनेशनल कॉपरेशन हो, क्लियर रूल्स हों डीप फेक्स और एआई आइडेंटिटी मिसयूज़ के। तो गवर्नमेंट्स 2024 डीप फेक एडवाइजरी इज अ स्टार्ट बट नॉट इनफ। सो crux of the topic is identity in the age of AI is fragile. Deepfakes show how easily anyone's face or voice can be stolen. India and the world need stronger, harmonized laws
that protect human dignity, privacy, and creativity. Next article is what does the draft seeds bill entail? तो ड्राफ्ट सीड बिल में क्या है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 12 नवंबर को पब्लिक कमेंट के लिए ओपन किया. एम था टू अपडेट इंडियाज ओल्ड सीड्स एक्ट ऑफ 1966 ताकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेड को मैच किया जा सके. फोकस इज इंश्योरिंग क्वालिटी सीड्स, reduce compliance burden and improve business while keeping strong penalties for violations. Why reform the Seeds Act of 1966? तो पहले क्या है वो आउटडेटेड हो चुका है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च, हाइब्रिड्स या कमर्शियल ट्रेड चेंजेस को. तो सेक्टर मैसिवली ग्रो करा है सिंस 60s. 2023-24 में इंडिया को 462 लाख क्विंटल्स ऑफ सीड्स चाहिए थे. अवेलेबिलिटी 508 लाख क्विंटल्स थी, सरप्लस थे हमारे पास. तो इंडस्ट्री ग्रुप्स वेलकम रिफॉर्म. फार्मर यूनियंस ने को डर था कि जो बिल है वो कहीं एंटी फार्मर ना बन जाए. तो नया बिल क्या प्रपोज करता है, रेगुलेशन ऑफ इम्पोर्ट, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ सीड्स. तो फार्मर कीप फुल राइट्स. फार्मर्स अभी भी ग्रो, सो, रीसो, सेव, यूज़, एक्सचेंज, शेयर सब कर सकते हैं, बेच सकते हैं अनब्रांडेड सीड्स को. रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ ब्रांड नेम पर है. क्लियर डेफिनेशन. तो बिल डिफाइन करता है फार्मर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर, सो दैट द रोल्स आर क्लियरली सेपरेटेड. क्रिएशन ऑफ टू कमेटीज. एक सेंट्रल सीड कमेटी जिसमें स्थायी मेंबर हों, रेकमेंड करती है स्टैंडर्ड्स फॉर जर्मिनेशन, जेनेटिक प्योरिटी, ट्रेड्स, सीड हेल्थ एक्सेट्रा. एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सीड वैरायटीज़ मेंटेन करना. स्टेट सीड कमेटीज़ में 15 मेंबर्स होंगे. वो एडवाइस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ सीड प्रोड्यूसर्स, नर्सरीज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, डीलर्स. मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, सारी सीड प्रोसेसिंग यूनिट्स को रजिस्टर करना पड़ेगा विद स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल एक्रेडिटेशन सिस्टम होगा, may be used for companies working across multiple states. Seed testing labs, central और state seed testing laboratories establish करी जाएंगी. Field trial for seed varieties. Detailed rules होंगे for value of for cultivation and use trials before a seed variety is approved. Seed inspectors get seizure powers under new criminal procedure code. Then punishments under the new bill based on seriousness of violation. फाइन्स होंगे 50,000 से 30 लाख तक, इम्प्रीजनमेंट अप टू 3 years. ज़्यादा स्ट्रिक्ट है 2019 ड्राफ्ट से जिसमें 25,000 से 5 लाख तक का फ़ाइन था और अप टू 1 year ऑफ जेल थी. की चेंजेस कंपेयर टू 2019 ड्राफ्ट. heavier penalties, strong link with protection of plant varieties and farmers' rights Act 2001, tougher quality standards and more liberal rules for seed imports. तो क्या फार्मर्स ग्रुप्स वरीड क्यों है? तो फार्मर यूनियंस को ऐसा लगता है कि जो बिल है वो सीड प्राइसेस बढ़ा देगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाएगा, इनकरेज कर सकता है कॉर्पोरेट डोमिनेंस ओवर सीड्स. तो रिस्क है ऑफ इंडिया लूजिंग सीड सोवर्निटी टू बिग एमएनसीज. रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड बन जाएगा और फार्मर का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा. might weaken existing farmer friendly laws जैसे कि protection of plant varieties and farmers right act, biodiversity laws, international committees on farmers genetic resources. तो उनका डिमांड है bill must support not undermine existing farmer protection laws. So the crux of the topic is seed industry wants 1966 law updated. न्यू बिल क्वालिटी कंट्रोल्स ला रहा है, नेशनल स्टैंडर्ड्स ला रहा है, सीड टेस्टिंग लैब्स ला रहा है, स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज भी ला रहा है. बट फार्मर्स फेयर इट दैट इट विल इंक्रीज द कॉस्ट एंड एम्पावर कॉरपोरेट्स. सेंट्रल और स्टेट कमेटीज रेगुलेट करेंगी स्टैंडर्ड्स, रजिस्ट्रेशंस और टेस्टिंग प्रोसेसेस. सो दैट्स ऑल फॉर द आर्टिकल्स टुडे. थैंक यू.